आपने देखना शुरू कर दिया है CS वॉइस। हम आज आ गए हैं बक्सर जिला के पांडेपट्टी गांव के पावन धरती पे, जहां पे हमारे समाज के एक व्यक्ति को जो है ज़मीन कब्जा कर लिया गया। और ज़मीन कब्जा सिर्फ के नहीं किया गया, उस ज़मीन को कब्जा करके उस ज़मीन पे मकान बना दिया गया। और दबंगता इतना है कि जब ये मकान पे जब गए पूछने कि आप क्यों घर बना रहे हैं, तो इनको मार के हटा दिया गया वहाँ से। और इसका जब ये थाना में गए तो थाना से जो है 144 धारा लागू करके SDM साहब के पास भेज दिया गया। और वहाँ से SDM साहब जब तक ऑर्डर नहीं देंगे तब तक स्टे नहीं लगेगा। एक दो बार बीच में ये लोग थाना पर भी गए, लेकिन थाना वालों ने बोला कि जब तक स्टे ऑर्डर नहीं आएगा तब तक हम ज़मीन जहाँ घर जो बना रहे हैं वहाँ हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो अभी हम वहाँ पे आ गए। हमारे साथ मौजूद है पटेल सेना के प्रदेश अध्यक्ष रंजन पटेल जी, और जिनके साथ घटना घटित हुआ है वो है, उनसे पूरी जानकारी। ज़मीन जो है वो आपका अपना ज़मीन है या फिर ज़मीन आप किसी से खरीदे थे? किसी से खरीदे हुए। कितना में ज़मीन खरीदे थे आप? उस समय तो खरीदे थे कितना, 17.5 लाख। 17.5 लाख रुपए कट्ठा, मतलब 35-40 लाख का ज़मीन आपका खरीदाया था। अभी वो ज़मीन 60 लाख का। सीधी सी बात है कि पैसा का मैटर यहाँ पे है, रुपया के कारण आपको दबाया जा रहा है। और कोई मतलब जब आप गए वहाँ रोकने, तो क्या वहाँ आपको आदेश मिला? जब रोकने गए तो क्या किया गया उसके वहाँ पे आपके साथ? हाथापाई किया गया, मारपीट किया गया। वहाँ से फिर बोले कि हमारा ज़मीन है, आज के बाद यहाँ पे आना मत। और उसके जब आप SDM के साहब के पास आए तो क्या वहाँ से मिला आपको आश्वासन? SDM साहब बोले कि अच्छा ठीक है, पहले से तुम्हारा कागज यहाँ पड़ा हुआ है, जाओ देखते हैं। चलिए, तो देखते देखते क्या होगा, घर बन गया। 30 तारीख से देखिए। तो आपको क्या लग रहा है कि आपको न्याय मिलेगा या फिर ऐसे ही टाल मटोल होते रहेगा? नहीं, कुछ नहीं। हमारे साथ पटेल सेना के प्रदेश अध्यक्ष रंजन पटेल जी, इनसे हम पूछना चाहते हैं कि किस प्रकार रंजन जी, आप जो वैशाली के धरती से चल के आए हैं, क्या लग रहा है आप न्याय दिलवाइएगा? आप ही का तो सरकार है। न्याय दिलवाने के लिए यहाँ सरकार हमारा नहीं है, सरकार सभी का है जी। और सरकार का स्थिति ऐसा बना हुआ है कि अभी अफसर लोग का मन बढ़ गया। अफसरशाही पूरा चरम पर है। अफसर बात नहीं सुन रहा है, भ्रष्टाचार में लिप्त है। और अगर मान के चलिए SDM साहब का रवैया जो है संतुष्टपूर्ण नहीं है, तो इसके लिए हम लोग धरना पर बैठेंगे। SDM कार्यालय में, DM कार्यालय में लगातार धरना बैठेंगे, भूख हड़ताल पर बैठेंगे। लेकिन इस व्यक्ति को न्याय दिलाएंगे, ये आप विश्वास रखिए। और न्याय प्रशासन को देना होगा, और नहीं तो प्रशासन को हम ये चेतावनी देते हैं, अगर 10 दिन के अंदर STA ऑर्डर नहीं लगाया गया तो हम लोग पूरे समाज जो है SDM कार्यालय पर धरना पर बैठने का काम करेंगे। और SDM साहब को झुकना होगा और अनिल कुमार को जो है न्याय दिलाना पड़ेगा। और इनके द्वारा SDM के द्वारा धमकी भी दिया गया। और जो जमीन घर बना रहे हैं वो ये भी बोले कि तुम ज्यादा करोगे तुम्हारा हत्या कर देंगे। इस पर अगर इनका हत्या हो जाएगा तो आप क्या होगा? है, आप जो है गुंडाई नहीं करिए, गुंडाई का जमाना नहीं है, ये लोकतंत्र है। और यहाँ पर जो है हमारे हक और अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए हमको जहाँ जाना होगा जाएंगे, और हम अधिकार पा के रहेंगे। और किसी के धमकी देने से, रोकने से कुछ नहीं बिगड़ने जा रहा है। अगर धमकी दे रहे हैं प्रशासनिक स्तर पर रहकर, प्रशासनिक पद पर रहकर धमकी दे रहे हैं तो ये गलत है। आम जनता के लिए आप हैं, जनता आपके लिए नहीं है। आप जनता के सेवक हैं और जनता का जो है आपको सेवा करना होगा, जनता के दुख सुख में रहना होगा आपको, और उसको जो है न्याय दिलाने का काम करना होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।